नमस्कार दोस्तों, 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग चंडीगढ़ में हुई 28 जून 2022 से 29 जून 2022 को। दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल के द्वारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन को अडॉप्ट कर लिया गया है, यानी कि ई वे बिल जनरेशन किया जा सकता है गोल्ड ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि स्टेट को अलाउ किया जाए कि वो ई वे बिल को जनरेशन करना जो है वो मैंडेटरी करें यदि गोल्ड या फिर प्रीशियस स्टोन्स की इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट मूवमेंट की जा सकती है। तो इस केस में मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट 2 लाख रुपए रखी गई है, जिसके ऊपर के जो स्टेट है वो डिसाइड कर सकती हैं कि किस लिमिट तक यदि इंट्रा स्टेट मूवमेंट की जाएगी गोल्ड की तो ई वे बिल जो है वो जनरेट किया जाए। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा ये भी अलाउ किया जा सकता है कि ई क्रेडिट और ई कैश लेजर में आपका जो अमाउंट पड़ा है वो आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका रिटर्न में ड्यू होता है। लेकिन ये अमाउंट आप पेनल्टी, इंटरेस्ट और फीस को पे करने के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जीएसटी 3B की ऑटो पॉपुलेशन और एनुअल रिटर्न में हो सके, इसके लिए भी जो है जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को विड्रॉ किया जाएगा क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, जो पहले गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम्स। जीएसटी काउंसिल के द्वारा नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया गया और सॉलिसिटर जनरल को कहा गया कि वो एनएए के केसेस को डिफेंड करे यदि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है। इसके अलावा रिफंड क्लेम का जो प्रोसेस है वो भी आसान किया जाएगा। सिलेक्टेड कंसेशनल गुड्स के केस में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो एप्लीकेबल होता है उसमें। इसके अलावा गवर्नमेंट जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करेगी यदि नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी को रिमांड किया गया स्टेट हाई कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल को ये भी कहा गया है कि यदि प्रॉफिटिंग की जा रही है बिजनेसमैन के द्वारा तो उस केस में कंज्यूमर को जस्टिस दिलाया जा सके, इसके लिए एडवोकेट के पैनल सेटअप किए गए हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा राहत दी जाएगी, यानी कि अब वो ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर पाएंगे, ऐसा अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो ई कॉमर्स सेलर हैं उन्हें भी स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा के ऊपर ही जो मैंडेटरी फाइलिंग करनी होगी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, इसके लिए भी जल्दी गाइडलाइन जारी की जाएंगी। फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए एनुअल रिटर्न फॉर्म जो है नोटिफाई किया जाएगा, जिसमें कि थोड़े से चेंजेस भी किए जाएंगे। एनुअल रिटर्न जो है फाइल करनी होगी, लेकिन इसके लिए रिलैक्सेशन और मॉडिफिकेशन की जाएंगी जीएसटी 9 में, और एनुअल रिटर्न को फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि जीएसटी 9 को या फिर 9A को कॉम्पोजिशन डीलर को यदि उनकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए तक है तो इसके लिए भी जल्द ही नोटिफिकेशंस जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल के द्वारा ई कॉमर्स सप्लायर के लिए कंप्लायंस को आसान किया गया है। अब ई कॉमर्स सप्लायर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे ताकि जो टैक्स आउटगो है उसे रिड्यूस किया जा सके और रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया जा सके। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल के द्वारा जीएसटी 3B में अमेंडमेंट भी अलाउ की जाएंगी, यानी कि जो मंथली रिटर्न फाइल की जाती है टैक्स पेयर के द्वारा, जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल की जाती है यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो उस केस में ये आप फाइल करते हैं तो उसमें अमेंडमेंट अलाउ की जा सकती हैं। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल के द्वारा गवर्नमेंट रन एनआईसी को अलाउ किया गया है कि वो ई इनवाइसेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। इसके अलावा 6 इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी जो है वो अलाउ किए जाएंगे, जो कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये भी एग्री किया गया है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया जाएगा कि वो शो को नोटिस इशू कर सकते हैं टैक्स पेयर को, भले ही वो टैक्स पेयर उनकी जुरिडिक्शन में नहीं फॉल करते हैं, ताकि जो लीकेज है रेवेन्यू की उसे रोका जा सके। जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये भी एग्री किया गया कि टैक्स पेयर के कॉम्प्लायंस को जो है वो आसान किया जाएगा। इसके अलावा जो टैक्स पेयर रिफंड क्लेम नहीं फाइल कर पाए हैं कोविड की वजह से 2 साल के अंदर, यानी कि 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक, तो इसे वेव किया जाएगा और आप रिफंड क्लेम फाइल कर पाएंगे। इसके अलावा काउंसिल के द्वारा टैक्स अथॉरिटीज़ को भी अलाउ किया गया है कि वो अपील फाइल कर सकती हैं यदि किसी व्यक्ति ने एरनेस रिफंड क्लेम किया है, तो इस केस में ये जो 2 साल का पीरियड है कोविड का, इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा जो लिमिटेशन पीरियड है उसमें। इसके अलावा काउंसिल के द्वारा ये भी डिसाइड किया गया है कि जीएसटीआर 4 जो है
वो आप फाइल कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर बिना लेट फीस के, इसके लिए डेट 28 जुलाई तक एक्सटेंड की जा सकती है। पहले डेट 30 जून थी। काउंसिल के द्वारा ये भी एग्री किया गया है कि CMP 8 जो है फाइल करनी होती है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 22-23 के Q1 के लिए। ये जो डेट है वो 18 जुलाई से एक्सटेंड करके 30 जुलाई की जा सकती है। इसके अलावा काउंसिल के द्वारा ये भी एग्री किया गया है कि GST के जो रूल्स हैं उन्हें अमेंड किया जाएगा ताकि व्यक्ति रिफंड क्लेम फाइल कर सके एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के केस में। इसके अलावा GST काउंसिल के द्वारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो रिपोर्ट है GST सिस्टम रिफॉर्म पे, उसे भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी कि अब यदि हाई रिस्क एप्लीकेंट होंगे वो यदि रजिस्ट्रेशन लेंगे GST एक्ट के अंतर्गत, तो उनकी मैंडेटरी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जाएगी, जैसे कि आज की डेट में आधार से की जाती है। इसके अलावा जो हाई रिस्क रजिस्ट्रेशन वाले एप्लीकेंट होंगे उनके रिस्क बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि वो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकें। इसके अलावा हाई रिस्क टैक्स पेयर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा, रिपोर्ट जनरेट की जाएंगी ताकि यदि ऐसे टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन ले भी लेते हैं तो बाद में उनकी वेरिफिकेशन की जा सके, नेसेसरी एक्शन लिया जा सके, ऑनलाइन या साइट वेरिफिकेशन की जाए। इसके लिए जियो कोडिंग जो है वो यूज़ की जाएगी ताकि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है हाई रिस्क टैक्स पेयर की करने के बाद उनका जो करेक्ट एड्रेस है उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। और इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो मेटा डेटा है यानी कि CA नंबर, उसे भी जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम में अब आपको एंटर करना पड़ सकता है जैसे ही कोई व्यक्ति नई रजिस्ट्रेशन लेगा, क्योंकि इसके द्वारा जो है वो एड्रेस को वेरीफाई किया जा सकता है GST सिस्टम के द्वारा। इसके अलावा रियल टाइम जो है वैलिडेशन किया जाएगा बैंक अकाउंट का, क्योंकि इसे इंटीग्रेट किया जाएगा GST सिस्टम के द्वारा NPCI के साथ। GST पोर्टल के द्वारा सिस्टम डेवलप किया जाएगा ताकि पर्टिकुलर पैन के अगेंस्ट जितने भी बैंक अकाउंट नंबर हैं उन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो सके। इसके अलावा GST पोर्टल के द्वारा ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म भी डेवलप किया जा रहा है जिससे कि सिस्टम के द्वारा जो फीडबैक भेजी जाएगी उससे टैक्स अथॉरिटी को अलर्ट भेजा जा सके। GST के रेट को रैशनलाइज करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसे भी GST काउंसिल के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। GST एक्ट के अंतर्गत GST ट्रिब्यूनल को सेटअप किया जा सके, इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को ये मैटर रेफर कर दिया गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसके ऊपर डेलिब्रेशन करेंगे और रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि इस ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होना चाहिए। इसके अलावा सोर्सेज से ये भी पता चला है कि GST काउंसिल के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कि जो चेक्स लूज या बुक फॉर्म में एग्जम्पशन दी गई थी GST की, उसे विड्रॉ कर दिया जाएगा और 18% GST चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा यदि सब्सिडी दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा तो उसे भी एग्जम्पशन दी गई थी GST से, इसे भी विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन पोस्ट कार्ड इन्वेल्प जो है लेस देन 10 ग्राम से उनके ऊपर GST की एग्जम्पशन जारी रहेगी। इसके अलावा जो वेस्ट है उसके ऊपर भी GST के रेट 5 सेंट से इंक्रीज करके 18% किए गए हैं। जो सब्सिडी RBI, SEBI, IRDAI, FSSAI के द्वारा दी जाती थी उनमें GST से एग्जम्पशन थी, लेकिन अब इस एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया जाएगा। इसके अलावा GST काउंसिल के द्वारा ये भी अप्रूव किया गया है कि यदि होटल अकोमोडेशन दी जाती है जहाँ पे कि जो चार्जेस है वो 1000 रुपीज़ से कम है तो उसे भी अब GST के दायरे में लाया जाएगा और 12% GST चार्ज किया जाएगा। GST काउंसिल के द्वारा जो है GST की एग्जम्पशन बहुत सी B2B सप्लाईज के ऊपर विड्रॉ की गई है। यदि स्टोरेज या वेयर हाउसिंग की जाएगी टैक्सेबल गुड्स की जैसे कि शुगर या फिर नेचुरल फाइबर की तो इसे GST से एग्जम्पशन थी, लेकिन अब इस एग्जम्पशन को विड्रॉ किया जाएगा। इसी प्रकार फ्यूमिगेशन ऑफ वेयर हाउसेज की जो सर्विस थी इसे भी GST से एग्जम्पशन थी, इसे विड्रॉ किया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यदि बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल किया जाता है तो इस पे GST की एग्जम्पशन थी, इसे भी विड्रॉ किया जाएगा और इसे GST के दायरे में लाया जाएगा। यदि रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है किसी बिजनेस के लिए इनपुट सर्विस है तो उसे भी GST के दायरे में लाया जाएगा और एग्जम्पशन जो है वो विड्रॉ की जाएगी। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल को भी GST से एग्जम्पशन दी गई थी, इस एग्जम्पशन को भी विड्रॉ किया जाएगा और इसे टैक्सेबल किया जाएगा।
इसके अलावा जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था, एडिबल ऑयल और कोल के केस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लेते थे उसे डिसअलाउ किया जाएगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा देखा गया है कि इस केस में सब्सटेंशियल रिफंड जो है वो क्लेम किया जाता है, जबकि जो है इस केस में कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं होती है। जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये भी कहा गया कि जो ब्रांडेड आइटम है उससे रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में ब्रांडेड आइटम यदि सेल की जाती है तो उस पर जीएसटी लगता है। तो अब ब्रांडेड वर्ड की जगह किया जाएगा प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड फॉर रिटेल सेल, ताकि डिस्प्यूट को अवॉइड किया जा सके। ब्रांडेड जो सीरियल्स हैं उसके ऊपर आज की डेट में 5% जो है जीएसटी वो लगता है। जो जीएसटी की एग्जम्पशन वो कंटिन्यू रहेगी फूड आइटम पे, सीरियल पे, यदि वो लूज फॉर्म में सेल किए जाते हैं या फिर अनलेबल्ड सेल किए जाते हैं। जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये भी अप्रूव किया गया है कि जो जीएसटी के रेट हैं एलईडी लैंप्स पे, इंक पे, नाइफ पे, ब्लेड्स, पावर ड्रिवन पंप्स, डायरी मशीनरी पे वो इंक्रीज़ किए जाएंगे 12% से 18%। सीरियल्स के लिए जो मिलिंग मशीनरी यूज़ होती है उसके ऊपर भी जीएसटी के रेट इंक्रीज़ किए जाएंगे 5% से 18% तक। सोलर वाटर हीटर के और फिनिश लेदर के ऊपर भी जीएसटी के रेट इंक्रीज़ किए जाएंगे 5% से 12% तक। इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कुछ आइटम्स पे जो है वो करेक्ट किया जाएगा, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पर भी जीएसटी के रेट जो है वो इंक्रीज़ किए जाएंगे। यदि ये सर्विस जो है गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को सप्लाई की जाती है तो 18% जीएसटी जो है वो किया जाएगा, ताकि इन्वर्जन को करेक्ट किया जा सके। इसके अलावा स्पेसिफाइड गुड्स जो कि पेट्रोलियम के लिए यूज़ होती हैं उस पर भी जीएसटी के रेट 5% से 12% किए जाएंगे, ताकि इन्वर्जन को रोका जा सके। जीएसटी काउंसिल के द्वारा टूर ऑपरेटर की जो डिमांड थी कि उनके बिज़नेस के ऊपर जो टैक्स है उसे स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा काउंसिल के द्वारा ये भी स्टडी किया जाएगा कि पंचायत और म्यूनसिपालिटी को जो एग्जम्पशन दी जाती हैं क्या उन्हें विड्रॉ करने की आवश्यकता है या फिर नहीं। काउंसिल के द्वारा जो नई मार्जिन स्कीम प्रपोज की गई थी टूर ऑपरेटर के द्वारा उसे डेफर कर दिया गया है। दोस्तों ये जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अपडेट है ये 28 जून 2022 के हैं, तो 29 जून 2022 को फिर से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये भी डिसाइड किया गया कि स्क्रैप के ऊपर जो जीएसटी के रेट हैं उन्हें दोबारा से रीलुक किया जाए, यानी कि रिवाइज किया जा सकता है। दोस्तों जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये भी रेकमेंड किया गया कि रूम रेंट पे भी जीएसटी चार्ज किया जाए यदि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, और रूम चार्जेस 5000 रुपीज़ पर डे से ज़्यादा है आईसीयू को छोड़ के। इसके अलावा ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया कि जो जीएसटी की एग्जम्पशन दी गई है यदि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट बिजनेसमैन के द्वारा रेजिडेंशियल यूज़ के लिए ली गई है तो उस पर जो जीएसटी की एग्जम्पशन से विड्रॉ किया जाए। इसके अलावा कुछ मैटर जो है 29 जून 2022 को डिस्कस किए जाएंगे, यानी कि जैसे कि जो स्टेट्स को कंपनसेशन दी जाती है उसकी जो डेडलाइन है जून 2022 को ओवर हो रही है तो इसे एक्सटेंड किया जाए। इसी प्रकार कैसीनोज, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पे जो जीएसटी के रेट हैं वो 28% किए जाएं, इसके ऊपर डिसीजन लिए जाएंगे। तो दोस्तों हम इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।